हेलो क्लास 5। सो टुडे हमने कल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया था चैप्टर नंबर 2 प्लांट्स में। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सीड डिस्पर्जन। सीड डिस्पर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत मजेदार है। सो लेट्स सी। वी नो दैट फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड मोस्ट फ्रूट्स बेयर सीड्स। फ्लावर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं। फ्रूट्स के अंदर कौन स्टोर होता है? सीड्स। ओके। Now, however, all seeds of a given plant do not germinate their mother plants. अब जरूरी तो नहीं है जहां मदर प्लांट है, जिस प्लांट ने सीड्स बनाए हैं, उसी के पास में सारे सीड्स ग्रो कर जाएंगे। नो, दिस इज बिकॉज दे विल then have to struggle to get sufficient air, water, sunlight and nutrients, and many of them would die. अभी देखिए, ऐसा क्यों नहीं होता? एक ही मदर प्लांट के चारों तरफ क्यों नहीं ग्रो कर रहा है? क्योंकि एक ही स्पेस में, लिमिटेड स्पेस में, अगर इतने स्पेस में हम 100 प्लांट्स को ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो कंपटीशन किस चीज के लिए बढ़ जाएगा? फूड के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। वाटर तो उतना ही अवेलेबल है उस लिमिटेड एरिया में, ठीक है ना? लेकिन प्लांट्स ज्यादा हो गए तो सम ऑफ देम विल डाई बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग अप्रोप्रिएट वाटर, एयर, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट, सनलाइट। तो जिन्हें अप्रोप्रिएट नहीं मिलेगा वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? दे विल हैव टू स्ट्रगल, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा टू गेट सफिशिएंट एयर, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स, एंड मेनी ऑफ देम वुड डाई। और जिसको प्रॉपर नहीं मिलेगा वो क्या हो जाएंगे? दे विल डाई। देखिए, नेचर देयरफॉर अनेबल्स द सीड्स टू मूव ओवर टू अदर प्लेसेस। इट डज सो थ्रू वेरियस एजेंट्स। इसीलिए सीड्स को इस प्लांट से दूर मूव करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए बहुत सारे एजेंट्स काम आते हैं, ठीक है ना? एयर, वाटर, एनिमल्स, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सीड डिस्पर्जल क्या होता है ना? दे ऑल हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस। दीज आर एजेंट्स एंड दे विल ऑल हेल्प टू ट्रांसफर सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सीड्स, ये प्रोसेस किस चीज का? ट्रांसफर ऑफ सीड्स का टू डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्जल। इसे हम क्या कहते हैं? सीड डिस्पर्जल कहते हैं। ओके, तो देखिए, डिफरेंट वेज ऑफ सीड डिस्पर्जन। डिफरेंट वेज, अभी देखिए, कुछ ह्यूमन मेड वेज होते हैं, कुछ नेचुरल वेज होते हैं, ठीक है ना? अभी देखिए, ह्यूमन मेड वेज सबसे पहले। Humans select seeds of useful plants and sow them in soil to get new plants. हम खेत में यही करते हैं, फील्ड्स में, खेतों में हम क्या करते हैं? कुछ सिलेक्टेड सीड्स को हम ग्रो करते हैं ताकि हमारे पास में नए प्लांट्स ग्रो करे और उससे हमें क्रॉप्स मिले, उससे हमें क्या मिले? अनाज मिले, वीट मिले, राइस मिले, ठीक है ना? तो कुछ सिलेक्टेड सीड्स को हम क्या करते हैं? डिस्पर्स करते हैं, फैलाते हैं, ठीक है? You must have seen farmers sowing seeds of different useful plants like wheat, maize and mustard. So this is human made. हमने किया, so it is human made. Okay. Now देखिए, natural ways. Natural ways are very important. देखिए, plants, especially those growing in forest, use lot of natural ways. अब plants जो forest में grow कर रहे हैं, उनके जो seeds है वो कैसे scatter होंगे, वो कैसे disperse होंगे? उनके लिए तो नेचुरल तरीके, हम तो जाकर डिस्पर्स नहीं करेंगे। सो देखिए, फर्स्ट वन, डिस्पर्जल बाय सीड्स। डिस्पर्जल बाय सीड्स, ओके, सॉरी, डिस्पर्जल बाय विंड। द सीड्स ऑफ मदार, जिसको हम आंख बोलते हैं, ठीक है ना, मदार, थ्रिस्टल और डेंडलियन, गेट डिस्पर्स थ्रू विंड। किसके थ्रू डिस्पर्स होते हैं? विंड के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत हल्के होते हैं। दीज सीड्स आर वेरी लाइट। आप यहाँ देख भी सकते हैं, मदार, डेंडलियन, ठीक है ना, कॉटन सीड्स, ठीक है ना, ये है हिप्टेड सीड्स। तो दीज आर वेरी लाइट, बहुत ही कैसे होते हैं? हल्के होते हैं, जो हवा के थ्रू, तेज हवा चलती है तो उसकी वजह से भी हम इनको पकड़ते भी हैं, ठीक है ना? गर्मियों में बहुत सारे आ जाते हैं इस तरह के मदार सीड्स, तो हम इनको पकड़ने की भी कोशिश करते हैं, राइट? सो दीज आर सीड्स विच आर वेरी लाइट, बहुत हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, एंड हैव हेयर ऑन देम। और ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इन पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये हवा के साथ उड़ सकते हैं। द हेयर अनेबल देम टू फ्लाई विद विंड एंड गेट डिस्पर्स्ड। ये हेयर्स की वजह से वो हवा के साथ उड़ेंगे भी, और उनको ये जो विंड है वो किस चीज में हेल्प करेगी? डिस्पर्स होने में, फैलने में, अपने मदर प्लांट से दूर जाने में हेल्प करेगी, और फिर जहां उन्हें कंडीशंस प्रॉपर मिलेंगी वो वहां पर ग्रो करेंगे। ओके,
नेक्स्ट देखिए, डिस्पर्जल बाय वाटर। डिस्पर्जल बाय वाटर, अब पानी से भी चीजें एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, तो देखिए सीड्स क्यों नहीं जा सकते हैं। प्लांट्स विच आर नियर वाटर बॉडीज, ऐसे प्लांट्स जो पानी के पास में ग्रो करते हैं, सी, रिवर, लेक के आसपास में ग्रो करते हैं, डिस्पर्स देयर सीड्स थ्रू वाटर, वो वाटर को यूज करते हैं एजेंट की तरह डिस्पर्जन के। कोकोनट, वाटर लिली, हाइड्रिला एंड लोटस आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स विच डिस्पर्स देयर सीड्स थ्रू वाटर। कोकोनट है, देखिए ये कोकोनट जा रहा है, कोकोनट इटसेल्फ इज द सीड, ये खुद एक सीड है, ठीक है ना। तो ये पानी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसी को हम सीड डिस्पर्जल बोलते हैं, सीड का एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो देखिए द सीड्स फ्लोट ऑन वाटर, ये पानी पे क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं फॉर सम डिस्टेंस बिफोर बीइंग कैरिड अवे, ठीक है ना। दे सिंक इनटू मड, या तो जो आसपास में लेक के, नदी के आसपास में मिट्टी होगी, या तो फिर ये थोड़े टाइम के बाद में फ्लोट करने के बाद उस मिट्टी में जाके दब जाएंगे, ठीक है ना। और फिर अगर इन्हें अप्रोप्रिएट कंडीशंस मिलेंगी तो ये क्या करेंगे, उस वाटर बॉडी के आसपास में ग्रो करने लग जाएंगे, ठीक है ना, न्यू प्लांट्स क्रिएट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, डिस्पर्जल बाय बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स। डिस्पर्जल बाय बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स। अभी देखिए, स्पैरो, एंड्स, रैट्स, स्क्विरल एक्सेट्रा कैरी फ्रूट्स एंड ग्रेन्स टू देयर बोरोज। आपको पता है कि ये एंड्स, रैट्स, स्पैरो, स्क्विरल, स्क्विरल तो बहुत सारे नट्स को कलेक्ट करती हैं अपने बोरोज में, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, फ्रूट्स को, ग्रेन्स को अपने बोरोज में इकट्ठा करते हैं, नेस्ट में जहां ये रहते हैं, ठीक है ना। दे ड्रॉप सम ग्रेन्स और सीड्स ऑन देयर वे। अब ये सारे सीड्स तो नहीं ले जा पाते, जितनों को ये कैरी करे उनमें से कुछ इनके रास्ते में गिर जाते हैं बर्ड्स के, बर्ड्स ऊपर से उड़ रहे हैं, नीचे से क्या बोलते हैं, उनके पैरों से क्या ग्रिप उनका टाइट नहीं है, निकल के छूट गया, सीड्स निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो फ्रूट्स वगैरह, सीड्स वगैरह एक जगह से दूसरी जगह तो चला ही गया। सो दीज में ग्रो इनटू प्लांट्स इन द न्यू एनवायरमेंट। अब ये सीड्स जहां गिरे हैं, फ्रूट्स जहां गिरे हैं, वहां पे हो सकता है अगर इन्हें ठीक कंडीशंस मिलेगी तो वो क्या कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। ओके, नाउ देखें, डिस्पर्जल बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अब ह्यूमन और एनिमल्स भी डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं नेचुरल तरीके से। कैसे, फ्रूट्स विच आर फ्लैशी एंड जूसी आर ईटन बाय ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। अब ऐसे फ्रूट जो बहुत जूसी हैं या बहुत फ्लैशी है, जिसमें काफी अच्छा न्यूट्रिएंट हमें मिलता है, तो उसे हम खाते हैं, दूसरे एनिमल्स भी उसे खाते हैं। एंड देयर सीड्स गेट थ्रोन अवे, और उनके सीड्स हम रास्ते में फेंक देते हैं कई बार। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू अ पिकनिक, हम वाटरमेलन लेकर गए, हम वाटरमेलन के सीड्स को क्या करते हैं, छोटे सीड्स हैं, हम क्या करते हैं, उन्हें रास्ते में ही फेंक देते हैं इन द पार्क, ठीक है। सो वहां पार्क में क्या करेगा, न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। बट वी शुड नॉट डू दैट, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ऐसा होता है, ठीक है ना। हमें क्या करना चाहिए, उन्हें कलेक्ट कर लेना चाहिए एंड देन थ्रो देम इन डस्टबिन प्रॉपरली। ना देखिए, seeds of watermelon, papaya, mango, pumpkin and gourd often get dispersed by this method। इस तरीके से इन seeds को disperse किया जा सकता है, ठीक है ना, होते हैं normally। These seeds can grow into new plants under suitable and favorable conditions। ये जो इस तरह से सीड्स डिस्पर्स किए जाते हैं, हमने वही वाटरमेलन का एग्जांपल लिया, ऐसे ही पपाया के सीड्स, ठीक है ना। अगर इन्हें प्रॉपर कंडीशंस मिलेगी जहां हमने इन्हें डाला है, तो दे विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। नाउ मेनी प्लांट्स लाइक कैस्टर, बर्डॉक, कोकलबर एंड मिमोसा डिपेंड ऑन एनिमल्स। ये प्लांट्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ह्यूमंस पे भी डिपेंड करते हैं, टू कैरी देयर सीड्स फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट, ताकि उनके मदर प्लांट से, पेरेंट प्लांट से जो सीड्स है उसको दूर फैलाया जा सके। किसकी हेल्प लेते हैं, एनिमल्स की, ह्यूमंस की। देयर फ्रूट्स आर थॉर्नी टू और हैव हुक्स ऑन देम। देखिए इस तरह से जो सीड्स होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, हुक्स होते हैं या फिर थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं, ठीक है ना। दे गेट स्ट्रक टू द क्लोथ्स ऑफ ह्यूमंस और स्किन और फर ऑफ एनिमल्स। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कोकलबार का जो सीड है वो इस डॉग की जो फर है उसके साथ में क्या हो गया है, अटैच हो गया, स्टिक कर गया। इसी तरह से हमारे क्लोथ्स के साथ में भी कभी कभी स्टिक कर जाते हैं। दे गेट स्ट्रक टू द क्लोथ ऑफ ह्यूमंस और फर और स्किन और फर ऑफ एनिमल्स, ठीक है। दे गेट कैरिड टू डिफरेंट प्लेसेस where they fall down and grow into new plants।
ये बहुत दूर दूर तक इस तरीके से, अब जहां डॉग जाएगा ये कुकुलबार उसके साथ में जाएगा, जब डॉग को फील होगा कुछ ये उसको रिमूव करेगा, जहां कुकुलबार रिमूव हो गया अगर वहां पर क्या होगा, न्यू प्लांट ग्रो करने की कंडीशंस होंगी तो ये न्यू प्लांट में ग्रो कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिस्पर्सल थ्रू क्रैकिंग एंड ब्रस्टिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रैकिंग एंड ब्रस्टिंग। सम फ्रूट्स क्रैक और ब्रस्ट और ऑन राइपनिंग एंड स्कैटर देयर सीड्स। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो जब पक जाते हैं तो वो ऐसे एकदम से फट जाते हैं, ठीक है ना, वो ब्रस्ट ओपन हो जाते हैं। तो इस तरह के जो फ्रूट्स हैं उनके सीड्स ब्रस्ट होने के बाद में जब वो ओपन होते हैं तो सीड्स दूर दूर तक क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं डिस्पर्सल थ्रू क्रैकिंग एंड ब्रस्टिंग। ठीक है ना, दीज में ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अब ये दूर दूर तक चले जाएंगे, न्यू प्लांट्स की फॉर्म में ग्रो करेंगे। तो सीड्स ऑफ पी, लेडी फिंगर, बीम, बाल्सम एक्सेट्रा गेट डिस्पर्स्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से जो आपका पी है, मटर है, लेडी फिंगर है, इस तरह के बीन्स होते हैं, दालें होती है, मूंग की दाल, ठीक है ना, वो इस तरह से क्रैक करके देखिए ये ओपन हो रही हैं, ठीक है, तो ये दूर दूर तक क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। नाउ यू नो वाई एंड हाउ प्लांट्स ग्रो एट ऑल प्लेसेस। अब आपको पता चला कि किस तरह से प्लांट्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं सभी जगहों पर। द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स plays an important role in increasing the number of plants all over the earth। अगर डिस्पर्जल नहीं होगा सीड्स का, सीड्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलेंगे तो सिर्फ एक प्लांट एक ही जगह पर ग्रो करेगा, ठीक है ना, विच इज नॉट द केस। सो दैट इज वाई सीड डिस्पर्जल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो विद दिस द चैप्टर इज ओवर। आपके कीवर्ड जो है वो नॉर्मली हम सारे एक्सप्लेन कर चुके हैं। इफ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम इन होल ऑफ द चैप्टर, do comment me down, okay, and goodbye and take care everyone.